सत साहिब श्री अत गुरुदेव का अंग। हमारे यहाँ वाणी पढ़ सभी लेते हैं, परंतु वाणी कोई कोई ही जानता है, पाठी कोई कोई ही होता है जो पाठ करते हैं। पढ़ने में और पाठ करने में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ हमारे सनातन धर्म में पढ़ना और पाठ करना बिल्कुल अलग अलग माने गए हैं। पढ़ने वाले सिर्फ शब्द पढ़ सकते हैं, जैसे जिस किसी को हिंदी आती है वह पढ़ सकता है, परंतु पाठ नहीं कर सकता। पाठ का मतलब अलग है। पाठ का मतलब है जो वाणी है उसका मतलब पता हो, उसका भाव पता हो, तो उसे प्रेम के आनंद की सागर में बार बार गोते लगाने आते हों। जो हर बार प्रेम के आनंद में सागर में गोते लगाता हो वह है पाठी, और हर बार गहराई में जाता हो और मोती चुन चुन लाता हो और आत्मा को उस परमात्मा से, उस सतपुरुष से, उस बंदी छोड़ से जोड़ता हो। इसलिए सनातन मत में पढ़ने का नहीं, पाठ करने का विधान है। एक ही वाणी का रोज पाठ हो सकता है, रोज पढ़ी नहीं जा सकती। पढ़ने वाले को कोई रस नहीं आता, जबकि पाठ का रस हर बार आता है, पहले से ज्यादा आता है, और ऐसे लगता है जैसे बिना पंख आकाश में उड़ रहे हो। जैसे हमने देखा है 108 पाठों में पाठी लगे हुए हैं, वैसे भी देखे हैं, बस पढ़ रहे हैं। पानी का कोई पता नहीं है, क्योंकि आज पाठ की संख्या वाले पाठी बहुत कम है, पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। एक दिन एक नौजवान पाठ कर रहा था, मैंने देखा, तो जब वह ड्यूटी पूरी करके आया तो मैंने उससे पूछा, भाई कलयुग का व्याख्यान पढ़ रहा था वो महाराज गरीबदास जी की वाणी से। तो मैंने उससे पूछा कि कलयुग के व्याख्यान में क्या पता लगा। तो बोला, जी ये नाम तो सुना सुना लगता है, पर होता क्या मेरे को पता नहीं है। वो पढ़ के आया है, कलयुग का व्याख्यान पढ़ के आया है, उसको यही पता नहीं कलयुग होता क्या है। ऐसे पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या करेंगे पाठ। पाठ के लिए कम से कम शाब्दिक अर्थ जरूर पता होने चाहिए। आज हम अथ गुरुदेव का अंक शुरू कर रहे हैं। इस शब्द को ध्यान से देखें तो मुख्य 3 शब्द आए हैं, अथ, गुरुदेव और अंग। अथ का शाब्दिक अर्थ लेते हैं। पहले हमारे सनातन के बहुत से ग्रंथ और उनके अध्याय अथ या अथाथों से शुरू होते हैं। सिर्फ भारत के ग्रंथ ही अथ या अथाथो भाव अब से शुरू होते हैं। दुनिया का और कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो अथ या अथाथो से शुरू होता हो, आदि सनातन धर्म के अलावा। तो जब पश्चिम के विद्वानों ने पहली बार ब्रह्मसूत्र को देखा तो सोच में पड़ गए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र भी अथाथो भाव अथ से शुरू होता है। अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा की जा रही है। अब मतलब इससे पहले कोई वार्ता चल रही थी, वह वार्ता इस ग्रंथ में मिसिंग है, ऐसा उन पश्चिम के विद्वानों का विचार था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ग्रंथ शुरू ही अथ से, अथाथो से हो रहा है। इसी तरह हम भक्ति सूत्र पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम शब्द आता है अथाथो भक्ति व्याख्या श्यामम से शुरू होता है। महाराज गरीबदास जी की वाणी का हर अंग अथ से शुरू होता है। जैसे हम ग्रंथों के नाम अथ श्रीमद् भागवत गीता इससे पढ़ते हैं। अब से
अथाथों से या अथ से होता है। अब गुरुदेव के अंग की व्याख्या करेंगे। यह अथ अथाथो अब इसलिए है कि उस सतपुरुष, उस परम पुरुष के बारे में हम अज्ञानियों को बताना है, समझाना है, जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। संत महापुरुष उसकी एक झलक देने की कोशिश करते हैं, हमको हमारी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, और जब तक हमारा मन उसको ग्रहण करने के काबिल नहीं है, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अथ शब्द शुरू में ही यह कह देता है कि अधिकारी कौन है। बिना अधिकारी के कोई भी ज्ञान किसी को कभी नहीं बताया जाता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लास्ट में यही बताते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का जो अनमोल ज्ञान मैंने तुझे दिया है, ये बिना अधिकारी के कभी भी किसी को भी मत बताना। ऐसे संत महापुरुष हमेशा कोई भी बात करते हैं, वो आगे देखते हैं कि अधिकारी है या नहीं है। तो महाराज गरीबदास जी की वाणी जो अथ से शुरू हो रही है, वो बार बार हमें बता रही है कि अगर अधिकारी हो तो ये वार्ता तुम्हारे लिए है, अधिकारी नहीं हो तो ये वार्ता तुम्हारे लिए नहीं है। जो अधिकारी है, अधिकारी कौन है? जिसकी काम वासना, दुनियावी उलझनों झमेलों का जिसे अनुभव हो गया हो, जिसे संसार के दुखों का आभास हो गया हो, और जो इस दुनिया से, इस संसार से निकलना चाहता हो, वह अधिकारी है। उस अधिकारी के लिए अलग अलग उपमा देकर, अलग अलग व्याख्या करके उसे समझाने की कोशिश की जाएगी। उसको इस मृत मंडल से, इस 84 के बंधनों से उसे छुटकाने के लिए उसे संदेश दिया जाएगा। उस सतगुरु, उसके बंदी छोड़ के प्रेम रस के स्वाद के बारे में बताया जा सकता है। एक बार इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। गुरुदेव, गुरु कौन है, गुरु क्या है? यह सवाल माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा। तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो गु शब्द है का अर्थ है वो अंधकार है, अज्ञान है। वो रू शब्द का अर्थ प्रकाश है, ज्ञान है। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है, वह गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो, जो इस माया, इस संसार के झमेलों से इंसान को बचाता हो, वो गुरु है। इस माता पार्वती और भगवान शिव जी के गुरु के विषय में जो वार्ता हुई, उस ग्रंथ का नाम गुरु गीता है, जिसका एक एक श्लोक गुरुदेव की व्याख्या करता है। उसे पढ़ के ही पता चल सकता है कि हमारे सनातन मत में गुरु की क्या महत्ता है, क्या पदवी है, क्या रुतबा है, गुरु क्या करता है। जैसे एक श्लोक हम रोज ही पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बोलते जरूर हैं, समझता कोई नहीं। मतलब भी सिंपल ले लो एक बार, तो वो क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला मानते हैं। तो गुरु, गुरु जन्म देने वाला है, माता तुल्य है। माता जब बच्चा गर्भ में होता है, कितना ख्याल रखती है। उसका जन्म होता है, छोटा होता है, कितने प्रेम से उसका पालन पोषण करती है, कितने कष्ट सहन करती है, और बदले में कोई कामना भी नहीं करती। जैसे माता कहीं कुछ कर रही हो और बच्चे ने पोटी कर दी और उसमें लिबड़ गया हो, उसमें पूरी तरह पोटी में हो गया हो, अपने पूरे शरीर पर पोटी लगा ली हो, तो माता उसे दूर नहीं फेंकती बच्चे को, उसको अच्छे से नहलाकर उसे प्यार करेगी। ऐसे ही गुरुदेव देखते हैं, हम अपने अज्ञान के कारण इस माया जाल में फंसे अवगुणों की गंदगी में पूरी तरह पोटी की तरह लिपटे हुए हैं।
पूरे शरीर पर मसले हुए हैं। गुरुदेव हमको प्रेम से नहलाकर, स्नान कराकर, शुद्ध करके हमें प्रेम करेंगे। जब एक जन्म जो होता है वो माता के गर्भ से होता है और एक जन्म हमें गुरुदेव अपने ज्ञान से, शब्द से देते हैं। यह शरीर नष्ट होगा, इसकी मौत होगी, यह निश्चित है, परंतु गुरुदेव जी के दिए अमर ज्ञान, अमर शरीर, प्रेम शरीर की कभी मौत नहीं होगी। इसलिए गुरु को ब्रह्मा बोला गया है। फिर गुरु विष्णु, गुरु ही भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु इस संसार का पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सब व्यवस्था करने वाले हैं। ऐसे ही इस माया जाल में फंसे हम सब की गुरुदेव ऐसे ही व्यवस्था करते हैं, ऐसा पालन पोषण करके ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे हम इस भव सागर में निकलकर उस सतपुरुष, उस बंदी छोड़, उस परमेश्वर से मिल सकते हैं। गुरु ही महेश्वर है, भगवान शिव है। भगवान शिव को मौत का देवता, संहार करने वाला बोला जाता है। इस शरीर की मौत होगी, संहार होगा, निश्चित है। ऐसे ही गुरुदेव हमारे अज्ञान को, हमारी नासमझी को, हमारे अंधकार रूपी अज्ञान को, हमारी वासना का, हमारी भटकना का, हमारी लालसा का, हमारे अवगुणों को मार देते हैं, संहार कर देते हैं और शुद्ध करके उस अमर विमान पर ले जाते हैं। इसलिए गुरु को भगवान शिव कहा गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा ही है। यह तो थोड़ा अनुभव की बात है। जिसने गुरु के पहले 3 मुख्य रूप, ब्रह्मा कैसे है, विष्णु कैसे है, शिव कैसे है, जान लिया, देख लिया, उसे ही ये ज्ञान हो सकता है। ये कहने की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। आगे हम देखते हैं अंग शब्द आया तीसरा। जैसे हमारे शरीर के हाथ, कान, नाक, आंख शरीर के अंग है, वैसे ही भक्ति रूपी पेड़ के भी अंग है, उस ज्ञान के भी अंग है, उस ज्ञान की यात्रा के अलग अलग स्टेप है और सब अंगों के मिलने से शरीर बनता है। ऐसे ही सभी अंगों के, ज्ञान के सभी अलग अलग अंगों से मिलके वो संपूर्ण भक्ति मार्ग बनता है। जिनको जान के वह उस परमेश्वर को, गुरु को, भक्ति को जान जाता है। महाराज गरीबदास जी की वाणी जो मंगलाचरण से शुरू होती है, फिर अंग भाग आता है। गुरुदेव के अंग से लेकर फुटकर साखी के अंत तक लगभग 60 अंगों की अलग अलग व्याख्या है। फिर ग्रंथ पाठ आता है जिसमें आदि पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्म वेदी, वेदे का ग्रंथ, अन्नदेव की आरती, स्तोत्र आते हैं। ये लगभग 55 पार्ट हैं। फिर 18 रमणियां आएंगी और लास्ट में 40 राग आएंगे। ये कुल मिला के 180 से भी ज्यादा पार्ट अंग बनते हैं महाराज गरीबदास जी की वाणी से। तो इनमें संपूर्ण भक्ति मार्ग, संपूर्ण ज्ञान की महाराज ने लीला रचना व्याख्या की है। महाराज जी ने हर अंग की पूरी व्याख्या हमारे लिए की है, अधिकारी के लिए की है। तो हमें सबसे पहले अधिकारी बनकर उनकी वाणी को सार गर्भित समझना होगा, फिर ही ये हमारे आगे काम आएगी। हम इस भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। सिर्फ शब्द नहीं पढ़ने, क्योंकि शब्द पढ़ने वाला रह जाएगा, उसे मतलब पता नहीं है तो वो क्या गोते लगाएगा। तो महाराज जी की वाणी का प्रथम श्लोक लेते हैं। गरीब पर पैटन पर लोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। तो इससे भी एक बात, कुछ समय पहले की बात है, महाराज गरीबदास जी का प्रकट दिवस आ रहा था। हम संतों के साथ बैठे थे
तो संतों के साथ बैठे थे। तो संतों ने कहा कि कौन सा संपट महाराज की वाणी को लगाया जाए। तो अलग अलग संपट पर विचार हुआ और फिर लास्ट में यह संपट सबको मंजूर हुआ कि गरीब पर पटन पर लोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। परपटन भाव सतलोक सचखंड पूर्ण परमात्मा का निज लोक, जहाँ अदली भाव आदि सतगुरु पूर्ण परमात्मा रहता है। भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। उस सतपुरुष उस परमात्मा के अंश हैं हम सारों में। ईश्वर खुद अब भी हम जीवों पर दया करके यहाँ आते हैं। गीता जी में भी बोला है यदा यदा ही, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अपने भक्तों के लिए इस दुनिया में आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। ऐसे ही वो सतगुरु हम जीवों पर दया करने के लिए इस संसार में आते हैं।